श्री राम लक्ष्मण का कबंध के बाहुबंध में पड़कर चिंतित होना। उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा, आर्य, मेरी बाईं बाह जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शगुन दिखाई देते हैं, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए, ये जो बुरे शकुन हैं, वे केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। इसके साथ एक शुभ शगुन भी हो रहा है। यह जो वंजुल नामक अत्यंत दारुण पक्षी है, ये युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ सा जोर जोर से बोल रहा है। इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में वे दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय वहां बड़े जोर का शब्द हुआ, जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता था। उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी। वह सारा वन उसके लपेट में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी, उससे वह सारा वन प्राण गूंज उठा। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छाती वाले विशालकाय राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसकी न मस्तक था न गला। कबंध अर्थात धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। उसके सारे शरीर में पैनी और तीखे रोई थी। वह महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नीले मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था। उसकी छाती में ही ललाट था और ललाट में ही एक ही लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आंख थी, जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी और वह आंख भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थी तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षी वे ही उसके भोजन थे। वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू, पक्षी, पशु तथा मृगों के योत्पत्तियों को पकड़कर खींच लेता था। उनमें से जो उसे भोजन के लिए अभीष्ट नहीं होते, उन जंतुओं को वह उन्हीं हाथों से पीछे ढकेल देता था। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे, तब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई उससे दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वे एक कोस लंबा जान पड़ा। उस राक्षस की आकृति केवल कबंध के ही रूप में थी, इसीलिए वह कबंध कहलाता था। वह विशाल, हिंसा परायण, भयंकर तथा दो बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था और देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। उस महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। दोनों के हाथों में तलवारें थी। दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी, विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे। तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता का अनुभव करने लगे। उस समय वहां शूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण
विषादग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी से बोले, वीरवर देखिए, मैं राक्षस के वश में पड़कर विवश हो गया हूं। रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही राक्षस को भेंट करके आप स्वयं इसके बाहुबंधन से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल भागिए। मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेह राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। ककुत्स कुलभूषण श्री राम वनवास से लौटने पर पिता पितामहों की भूमि को अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होइएगा, तब वहां सदा मेरा भी स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन सुमित्रा कुमार से कहा, वीर तुम भयभीत ना हो, तुम्हारे जैसे शूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते ही। इसी बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबाहु कबंध ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं, तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है? बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं धनुष बाण और खड़ग लिए तीखे सींग वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुंचे। अतः अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। दुरात्मा कबंध की ये बातें सुनकर श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असह्य दुख को पाकर हम दुखी थे ही। तब तक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ गया, जो जीवन का अंत कर देने वाला है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। सुमित्रा नंदन, देव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना कठिन नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रवेत्ता पुरुष भी सम्रांगण में काल के वशीभूत हो कष्ट में पड़ जाते हैं। ऐसा कहकर सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर लिया।